हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज अनिरुद्ध बहुत उदास था। कई दिनों से उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। जब से अंजलि गई थी वह बहुत दुखी था, जैसे हंसना ही भूल गया था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त आकाश होता है। आकाश उसे कहता है, अनिरुद्ध तुमने सुना, विजय भी मारा गया। अनिरुद्ध कहता है कैसे? तब आकाश उसे बताता है जैसे हमारे और दूसरे दो दोस्त मारे गए, सेम वैसे ही हमें उसे हॉस्पिटल में देखने जाना है। जैसे दोनों दोस्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर उन्हें बॉडी से कपड़ा हटाकर दिखाता है। इतनी बुरी हालत देखकर उन्हें चक्कर आ जाते हैं। जगह जगह से खून निकल रहा होता है। एक आँख बाहर निकल गई होती है, उंगलियां कटी होती हैं और जीभ बीच में से जैसे किसी ने चीर दी हो। वे घबरा कर बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है आखिर माजरा क्या है। वे एक साधु से मिलने जाते हैं। वह साधु पूजा कर रहा होता है और उन्हें बैठने के लिए बोलता है। दोनों बैठ जाते हैं। वह साधु आत्माओं से बात करता है। दोनों दोस्त उससे सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि लगता है कि कोई आत्मा उनके पीछे पड़ी है। साधु कहता है तुम दोनों बैठो। वह दोनों तरफ लाल घेरा बना देता है और कहता है इस घेरे से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना बोलूं। वो कहते हैं अच्छा। साधु पूजा शुरू करता है। एक के बाद एक 4 लाशें नीचे गिरती हैं। वो दोनों समझ जाते हैं ये उसके चारों दोस्त हैं जो बुरी हालत में मारे गए। इसके बाद एक लड़की की लाश। ये किसकी लाश है? साधु गुस्से में बोलता है तुमने तो बताया था तुम्हारे 4 दोस्त मारे गए। अब दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वह साधु को सच्चाई बताते हैं, ये अंजलि है। वो कहता है कौन अंजलि? तब अनिरुद्ध बताता है कि अंजलि जिसे वह प्यार करता था वह उसके साथ रहती थी। एक दिन जब उसके चारों दोस्त आकाश और वह घर में पार्टी कर रहे होते हैं तो वह ज़्यादा शराब पी लेते हैं। नशे में उनको होश नहीं रहता। उसके चारों दोस्त और आकाश अंजलि के साथ दरिंदगी करते हैं और पुलिस के डर से उसे मार देते हैं। अनिरुद्ध कुछ बोल ही नहीं पाता। साधु कहता है भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वह उन दोनों को भगा देता है। वह गाड़ी लेकर भागते हैं। अचानक एक ट्रक सामने से आता है और गाड़ी से टकरा जाता है। दोनों गाड़ी में से निकलकर ट्रक के नीचे आ जाते हैं। आकाश की तभी मौत हो जाती है। अनिरुद्ध की कुछ सांसें चल रही होती हैं। तभी वह देखता है अंजलि उसके सामने से मुस्कुराती हुई आई है। वह उसे बोलती है मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी और तुमने मुझे उन दरिंदों के सामने डाल दिया। उन्होंने मुझे कितनी दर्दनाक मौत दी। अब मेरा बदला पूरा हो गया। इसी के साथ वह हमेशा के लिए चली जाती है और साथ ही अनिरुद्ध की सांसें भी उसे छोड़ के जा चुकी होती हैं।